नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस की हार के साथ ही हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के आसार नजर आने लगे हैं। हिमाचल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए उन्होंने बजट पर वोटिंग की मांग की है। जयराम ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वो विपक्ष की मांग को खारिज करके सुखविंदर सरकार को बचाने के लिए पैतरे आजमा रहे हैं। पूर्व सीएम ने आशंका जताई है कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो पार्टी हाईकमान से बात करने के बाद आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे और कुल मिलाकर आज हिमाचल विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। बीजेपी बजट पर मत विभाजन की मांग कर रही है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाले। इसके बाद से ही सूबे में सियासी हलचल तेज है और आज सुबह सुबह राज्यपाल से बीजेपी नेता मुलाकात करने के लिए गए। जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जिन्होंने वोट दिया है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं अपने कारणों से संकट में, इतना ही कहना चाहता हूं। बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ने विधानसभा में बजट पर कट मोशन पर वोटिंग की मांग की है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कहना है कि सुक्खू सरकार विधानसभा में अपनी मनमर्जी कर रही है। विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए वोटिंग की, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। साथ हैं जयराम ठाकुर जो कि अभी राज्यपाल से मिलकर आए हैं। उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल के अंदर सर्दी में राजनीतिक गर्मी का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया है, उससे हम बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो डिवीजन ऑफ वोट की बात की जा रही है, क्या रुख रहेगा आपका? अभी आप राज्यपाल से मिलकर आए हैं यहाँ पे। देखिए, हम अपनी बात कह करके आए हैं। जो घटनाक्रम घटित हुआ है पिछले दिनों में, वो सारी चीज की जानकारी हमने दी है। और हमें सबसे बहुत दुख इस बात का है कि जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कट मोशन पर हमेशा वोटिंग होती है। वॉइस वोट अगर कन्विंसिंग नहीं लगता है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर डिवीजन ऑफ वोट मांगा जाता है। हमने मांगा, लेकिन 2 बार उन्होंने नहीं दिया, एडजॉर्न कर दिया हाउस। और हमारी आशंका है आज भी इसी प्रकार का वो व्यवहार करने वाले हैं। हो सकता है, ये भी संभावना लग रही है कि वो हो सकता है कि आज हाउस को ही सरेंडाई कर सकते हैं, हाउस एडजॉर्न कर सकते हैं सरेंडाई। क्या रुख रहेगा? हम पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करके निर्णय करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दल बदल कानून है वो इन तमाम इश्यू पर अभी लागू होता है? नहीं लागू होता है। तो फिर अभी जो 1:30 बजे का उन्होंने समय दिया, नोटिस जारी किया है, तो उसमें क्या देखिए, वो दबाव डालना चाह रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं विधायकों को, ये उचित नहीं है। बीजेपी नेता को आपने सुना। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह ने 34 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपनी खुलकर नाराजगी जाहिर की। इन 6 विधायकों ने न केवल बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया, बल्कि पार्टी हाईकमान पर भी बात न सुनने का आरोप लगाया। और इस बीच कांग्रेस बेहद ही फुर्ती के साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी ने अपने 2 सीनियर लीडर को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हिमाचल जाकर कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे।
बीजेपी कल से ही ये दावा कर रही है कि हिमाचल में सुखविंदर सरकार विश्वास मत हो चुकी है। इसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा, हमने विश्वास मत नहीं खोया है। और बजट पर जब मत विभाजन की बात आएगी तो उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है, वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको समय पता लगेगी। तो दोनों ही लीडर्स को आपने सुना, दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। किनके दावों में कितना दम है वो आज विधानसभा की कार्यवाही में देखने को मिलेगा। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, दोनों ही पक्षों के दावे हमने सुने। एक का कहना है कि विश्वास मत खो चुकी है, दूसरे का कहना है कि हम सदन में देखेंगे किस तरह से चीजों को आगे ले जाना है। लेकिन इसी बीच जो बागी 6 विधायक हैं वो पुरजोर तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आलाकमान से भी बात तभी करेंगे, पर्यवेक्षकों से भी बात तभी करेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बदल दिया जाता। जी, जाहिर तौर पर। और ये इस वक्त शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच में जो राजनीतिक पारा जो है इस समय 7वें आसमान पर है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति माहौल कितना गर्म बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 68 विधानसभा जो है विधायक रहते हैं इस विधानसभा में हिमाचल की, उसमें से 35 मेजोरिटी के लिए चाहिए होते हैं और कांग्रेस के पास कल तक जो थे 40 विधायक थे। उसके बावजूद जो है बीजेपी जो है अपना यहाँ से राज्यपाल के लिए जो कैंडिडेट है वो जिताने में कामयाब हो जाती है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर कितनी बड़ी फूट जो है इस समय देखने को मिल रही है। 6 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में और हर्ष महाजन जो है उसमें जीत गए हैं। 3 जो है निर्दलीय विधायक हैं। 34 विधायक जो है इस वक्त बीजेपी के साथ है और 34 ही विधायक जो है इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि हमारे साथ खड़े हैं। और अभी सुबह जब जयराम ठाकुर से मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि कुछ और विधायक भी जो है उनके खेमे में आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वो वोट ऑफ डिवीजन की वहां पर मांग करेंगे, डिवीजन ऑफ वोट की वहां पर मांग करेंगे और जो स्पीकर है वो नहीं चाहेंगे और वो हो सकता है कि इसको सैनिटाइज कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से क्योंकि आज इस समय जो है पूरा जो मामला है वो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर इस वक्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्यादातर विधायक जो है वहां पर कांग्रेस के अंदर फूट के बाद जो है जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो हर तरह से जोर लगा रही है कि किसी तरह से जो कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कलह है उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सके। जी, और उसकी तस्वीर हमने देखी भी कि कैसे कांग्रेस की जो अंतर कलह है उसका फायदा बीजेपी को मिला और हर्ष महाजन ने कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से ये सीट जीती है। उनका क्या कहना है, एक बार वो भी सुनते हैं। मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने जैसी भी बने यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ये तो अब जैसे मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में तुले हुए हैं। तो ये और नहीं और अपनी जो ये बुरा करने को तैयार है। एक तो वैसे ही मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में सरकार बनाएगी भाजपा और क्या कांग्रेस के और भी विधायक भाजपा में? बिल्कुल। मेरे को सुबह से कईयों के फ़ोन आए, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, जो मैंने उनसे बात किया और अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की है। मैंने कहा ऐसे अब उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे घंटों में चेंज हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज नहीं कल नहीं परसों ये बनेगी। कितने जो कांग्रेस के लोग हैं जो भाजपा कांग्रेस में रह ही नहीं कुछ जाएगा, आप देखते रहना।
नंबर बताएंगे सर, नंबर कितना जो आपसे कांटेक्ट नंबर में है? नहीं, ये तो हर्ष महाजन को आपने सुना, बड़ी बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी। आपको याद दिला दें, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस से नाराजगी के चलते बीजेपी में शामिल हुए थे और हिमाचल से लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि राज्यसभा में कोई उम्मीदवार हिमाचल का भेजा जाए, ना कि बाहरी, और उसके बाद यह अंतरकलह की स्थिति यहां देखने को मिली।